युवक का साहस। अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए विशाल भीड़ जा रही थी। सब मिलाकर लगभग 500 यात्री उस दल में होंगे। पहाड़ी तीर्थ यात्रियों में लोग टोलियां बनाकर चलते हैं। एक ही अवसर पर एक ही दिशा को जाने वाली अनेक टोलियों के दल स्वतः ही बन जाते हैं। दिन में निर्धारित दूरी तय करके सब लोग निश्चित ठिकानों पर रात्रि विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही एक विशाल दल यह भी था। कश्मीर के बीहड़ पथ पर दोनों ओर गहरे खड्डों के बीच लोग रुकते विश्राम। एक सज्जन बोले, भला कौन इस खड्ड में उतर सकता है? जाने बच्ची मरी या बची। ऐसे में कौन अपने प्राण संकट में डाले। जितने मुंह उतनी बातें, किंतु किसी से कुछ करते नहीं बन पड़ रहा था। तभी लोगों ने देखा एक युवक उस गहरे गड्ढे में उतरने का उपक्रम कर रहा है। देखते देखते वह खड्ड के उतार चढ़ावों तथा वनों झाड़ियों के बीच अदृश्य हो गया। अब लोगों की चर्चा का विषय बदल गया। युवक के साहस तथा सहायता की प्रशंसा करने वालों के बीच संदेहास्पद आलोचना करने वाले भी बहुत थे। खड्ड गहरा था तथा दुर्गम था। सीधे उतरना चढ़ना संभव नहीं था, अतः चक्करदार रास्ता अपनाना स्वाभाविक था। लोगों ने युवक को घटना स्थल से आजू बाजू होकर उतरने का प्रयास करते हुए देखा था। जैसे जैसे समय बीतने लगा, लोगों की शंकाएं होने लगीं। कोई कहता, पता नहीं कहाँ तक पहुंच सका होगा। कोई टिप्पणी करता, न जाने उतरा भी है अथवा बगल के किसी रास्ते से आगे बढ़ गया। उधर युवक धैर्य पूर्वक एक एक कदम संभालता हुआ उतरता जा रहा था। एक चूक, एक असंतुलित कदम उसे भी संकट में डालने के लिए पर्याप्त होता, किंतु अदम्य आत्मबल के सहारे युवक बढ़ता ही रहा। अंत में उसका प्रयास सफल हुआ। एक वृक्ष के तने के सहारे बच्ची बेहोश अवस्था में मिल गई। युवक की आंखें चमक उठीं। उसको उठाकर प्राथमिक परिचर्या करके उसे लेकर चढ़ने लगा। अब कठिनाई अधिक थी। जहाँ अकेले चढ़ना कठिन था, वहाँ बच्ची को लेकर चढ़ना और भी दुरह था। किंतु प्राथमिक सफलता से मनोबल बढ़ गया था। मनोबल सारी बाधाओं एवं कठिनाइयों को पार करने में समर्थ होता है। युवक अपने साहसिक अभियान में सफल हुआ। सकुशल खड्ड के बाहर बच्ची सहित वह पहुंच गया, किंतु अंतिम चरण में उसके धैर्य की और परीक्षा होनी थी। माता पिता आने जाने वाले लोगों के निराशापूर्ण वचनों से प्रभावित होकर आगे निकल गए थे। ऐसी अवस्था में खीज तथा झुंझलाहट स्वाभाविक थी, किंतु युवक ने अपनी स्थिरता बनाए रखकर माता पिता तक बच्ची को पहुंचाकर ही दम लिया। युवक का नाम राजकुमार था और वह नागपुर का रहने वाला था। उसके साहस तथा सहृदयता ने 5000 तीर्थ यात्रियों के बीच उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी थी। अमरनाथ के दर्शन करके उस भीड़ ने अथवा युवक ने क्या पुण्य कमाया, क्या लाभ उठाया, यह शंकास्पद हो सकता है, किंतु युवक की अंतकरण में स्थित श्रेष्ठ भावनाओं के रूप में जिस अमरनाथ की झलक मिली, वह लोक परलोक दोनों को संभालने में समर्थ है, यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है। ऐसी सबलाएं ही भारत भूमि की शोभा हैं। भारतीय नारी पुरुष की सच्ची सहधर्मिणी रही है। उस नाते उसमें पौरुष तथा शौर्य के गुण भी रहे हैं। हमारे दुर्भाग्य से बीच में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब स्त्रियों को खिलौना समझा जाने लगा। उनके बारे में यह मान्यता हो गई कि किसी संघर्ष में भाग लेना तो दूर, उसकी हवा मात्र नारियों की सिट्टी पिट्टी गुम करने के लिए पर्याप्त है। भारतीय इतिहास में भगवती दुर्गा से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक दुष्टों को अकेले तथा पति अथवा सहयोगियों के साथ दंडित करने वाली वीर रमणियों के अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। अभी भी वह तत्व भारतीय नारी में विद्यमान है तथा समय पाकर प्रत्यक्ष दिख जाते हैं। भारतीय नारी के इस गौरव पक्ष पर प्रकाश डालने वाली एक घटना पिछले दिनों थाना बधूना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम असजना में सामने आई।
घटना दिवाली के दिन की है। रात्रि को देर तक आमोद प्रमोद चलता रहना स्वाभाविक है। महिलाएं भी गांवों में देर तक लोकगीत गाती रहती हैं। मध्य रात्रि के लगभग उक्त गांव में सन्नाटा हो गया। सब लोग दिन भर के थके हारे खा पी कर सो गए। बदमाश ऐसे ही समय में सक्रिय होते हैं। दिवाली के दिन विशेष रूप से हारे जुआरी कहीं न कहीं घात लगाते हैं। अपने पास पैसा न होने पर कहीं से लूट खसोट कर लाना चाहते हैं। शुभ पर शुभ कार्यों के मुहूर्त माने जाते हैं, किंतु दिवाली पर बहुत से बदमाश अपना वर्ष भर मुहूर्त मनाते हैं। कुरीतियों तथा विकृत सामाजिक मान्यताओं के कारण पुण्य बेला में भी अशुभ कार्य उन्हें अनुचित नहीं लगता। ऐसे ही एक बदमाशों की टोली एक घर में घुस गई। सोते हुए व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया तथा धन प्राप्ति के उद्देश्य से उसे मारने पीटने लगे। आवाज सुनकर उस व्यक्ति की युवा पत्नी जाग गई। थोड़े ही समय पहले गीत गा गा कर वह मीठी नींद सोई थी। जागते ही उसने दृश्य देखा तो सारे शरीर में बिजली सी कौंध गई। उसने समझ लिया कि दुष्टों से पाला पड़ा है और इनके ऊपर किसी प्रकार समझाने बुझाने अथवा अनुनय विनय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पलक मारते उसने अपने कर्तव्य का निर्धारण किया। उसने अस्त्र के रूप में काटा एक तरह का औजार उठाया तथा बदमाशों पर आक्रमण कर दिया। समय नाजुक था। यदि युवती चूक जाती तो पति के साथ साथ उसकी आबरू पर भी बन जाती। बदमाश पति पर काबू करने के बाद धन के साथ उसकी इज्जत भी लूट सकते थे। वह संख्या में काफी थे। सामान्य रूप से कोई पुरुष भी उन पर आक्रमण करने का साहस न करता, किंतु उक्त युवती का संकल्प बल उस समय गजब का काम कर गया। पति की एवं अपने सतीत्व की रक्षा का ध्यान करके वह सिंहनी की तरह उन गुंडों पर टूट पड़ी। बदमाश इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी समझ में कुछ आए तब तक उनके दो साथी धराशायी हो चुके थे। कुछ चोट से घबराकर भागे और कुछ ने एक महिला समझकर आक्रमण का प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया, किंतु वहां मानो साक्षात चंडी प्रकट हो गई थी। उनका यह संघर्ष का प्रयास उन्हें महंगा पड़ा। उस वीर युवती ने देखते देखते दो आतताइयों को और भूमि पर सुला दिया। अब किसी का रुकने का साहस न हुआ। अपनी अपनी जान बचाकर सब भाग गए। बाद में गांव वाले एकत्र हुए। पुलिस को खबर दी गई। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की रिपोर्ट नोट कर ली। सारी तहसील में जहां जहां तक खबर मिली, सबने उस युवती की सराहना की। उक्त युवती को अपने कार्य पर प्रसन्नता तो है, किंतु किसी प्रकार अहंकार नहीं है। उसका कहना है कि समय के अनुसार अपनी तथा पति की रक्षा का अन्य उपाय न देख ऐसा करना आवश्यक हो गया था। अब वह पुनः सामान्य गृहिणी है जो मनोयोग पूर्वक अपने कार्य करती है। बालक को मौत से बचाया। मालवेदी गांव गंजी नदी के तट पर बसा है। यों तो यह नदी साल भर सूखी पड़ी रहती है, पर बरसात होने के बाद 4 घंटे तक वह इतना प्रचंड रूप धारण कर लेती है कि उसके आवेग में आ जाने वाले बलिष्ठ जानवर तक नहीं बच पाते हैं। अपने तीव्र बहाव में वह सैकड़ों चीजें बहा कर ले जाती है। इसीलिए बरसात होने से पहले ही किनारे पर बसे लोग सावधान हो जाते हैं। तो भी कभी न कभी अचानक बाढ़ आ जाती है और उससे लोगों को काफी खतरा पैदा हो जाता है। 3 जुलाई की रात जोर का पानी बरसा। सारी नदी बाढ़ के आवेश में आ गई। सवेरा होते होते पानी हाहाकार कर उफन उठा। लोगों को अपना सामान संभालना मुश्किल हो गया। इसी बीच एक 11 वर्षीय हरिजन बालक पानी की लपटों में आकर बह गया। उसे बीच भंवर में फंसते देर न लगी। सैकड़ों व्यक्ति किनारे पर खड़े बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे थे, पर पानी में कूदकर बचाने के लिए किसी की हिम्मत न हो रही थी। किनारे पर खड़े 22 वर्षीय युवक ओम प्रकाश ने उस बच्चे के माता को बिलखते देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। एक तो वह बालक था भी छोटी जाति का हरिजन, दूसरे पानी में कूदना किसी भी प्रकार खतरे से खाली न था।
इसलिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार न था। ओम प्रकाश ने सोचा, कदाचित इस बच्चे के स्थान पर मेरा भाई होता तो मेरे माता पिता को कितना कष्ट होता। उस समय क्या हम खड़े खड़े दृश्य देखते रहते? मनुष्य कोई भी हो, कैसा भी हो, हमारी दया का पात्र होना चाहिए। सत्पुरुष का हृदय विशाल होता है, वहाँ ऊंच नीच, अपने पराये का भेदभाव क्यों किया जाए। यह विचार मस्तिष्क में आते ही ओम प्रकाश पानी में कूद गए। अधिक सोचने विचारने का अवसर नहीं था। इधर ओम प्रकाश के घर वाले चिल्ला रहे थे, तू लौट आ, पानी का वेग बहुत कठिन है। पर उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट में वह भी उसी बच्चे की तरह गहरी धारा और प्रचंड थपेड़ों में जा फंसा। परंतु युवक ओम प्रकाश ने हिम्मत न हारी। झपट कर बच्चे की कमीज पकड़ ली और धीरे धीरे किनारे की ओर तैरने लगा। बच्चा बार बार भयवश उसे जकड़ने का प्रयास करता, पर ओम प्रकाश बड़ी सावधानी से अपने को बचाता रहता। किनारा मिलने में कोई 10 फुट ही रहा था कि बच्चे ने फिर जोर मारा। ओम प्रकाश काफी थक गए थे, झटका न सह सके। एक बार गोता भी खा गए, पर डूबते डूबते बच्चे को तेजी से आगे की ओर धकेल दिया। वह बच्चा तो किनारे जा लगा जहां दूसरे व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु ओम प्रकाश दोबारा पानी की सतह से नहीं आ सके। हरिजन बच्चे को जीवन दान देकर वह वही लहरों में विलीन हो गए। उनका नश्वर शरीर 22 वर्ष की अल्प आयु में ही छूट गया, पर वे मरते मरते मनुष्य जीवन को सार्थक कर गए। युवक का शव कोई 2 मील दूर जाकर मिला। उसे गांव में लाया गया, जहां लोगों ने उसके शव पर फूल मालाएं चढ़ाईं। विशाल जुलूस निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति न था ओम प्रकाश की मृत्यु पर जिसे आंसू न आए हों। उसकी हिम्मत की सर्वत्र प्रशंसा रही है।